और अब बात करते हैं गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की ताजपोशी की। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करके सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। 156 सीट से प्रचंड बहुमत के बाद भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके अलावा अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं, इकलौते ऐसे नेता हैं जो दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 2 बजे का समय दिया है। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है। इनमें से 11 कैबिनेट और बाकी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में अनुभवी, युवा और महिलाओं को जगह मिल सकती है। और सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में शपथ लेने के लिए अब तक 18 विधायकों के पास फोन भी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। गांधीनगर में दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आज का ये बड़ा कार्यक्रम है और जिस प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की है बीजेपी ने, 7वीं बार ये ताजपोशी बीजेपी की हो रही है और एक इतिहास लिखा जा रहा है। इसी के साथ इतना बड़ा मैंडेट जो है वो किसी भी पार्टी को अब तक नहीं मिला है और गुजरात में ये कमाल कर दिखाया है। बीजेपी ने लगातार 7वीं बार सरकार बनने जा रही है और कई जो है विधायक उनके पास फोन पहुंचे हैं कि उनको जो है आज शपथ दिलवाई जाएगी। यानी 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और कौन है इस बारे में भी आपको बताएंगे किन किन के पास फोन पहुंचे हैं, किन के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल को काफी बैलेंस रखा जाएगा। इसमें नए लोगों को जगह दी जा सकती है, युवा चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, महिलाओं को जगह दी जा सकती है। तो आज जब 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा तो देखना होगा कि कितना जो है बैलेंस इस मंत्रिमंडल में बनता है। हालांकि अगर बात करें भूपेंद्र पटेल की तो वो पाटीदार नेता हैं और वो पहले ऐसे पाटीदार नेता हैं जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बीजेपी के। और एक इतिहास जो है बीजेपी के साथ जो है वो इतिहास लिखा है भूपेंद्र ने। जतिन रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त गांधीनगर से ही मौजूद है। जतिन, क्या तैयारियां चल रही हैं, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो शपथ विधि के लिए जो तैयारियां है वो तो कल से ही शुरू कर दी गई है। तकरीबन 28 से ज्यादा जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए फोन भी कल रात को देर रात को आ चुके थे। अब बात यह है कि अब सुबह से ही जो है जो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, उनके घर पर कई विधायक जो है वो उनके घर पर पहुंच चुके हैं। अब क्या कारण है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग समाप्त होने के बाद पता चलेगा कि क्यों सब जो है वो जो CR पाटिल के घर के बाहर है, क्योंकि 28 जितने विधायकों को फोन आ चुका है, अभी कुछ लोगों को बाकी भी है। लेकिन अब उसी के लिए हो सकता है कि CR पाटिल के घर के बाहर जो है अभी भी भीड़ लगी हुई है नेताओं की। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो जो भूपेंद्र भाई पटेल की शपथ विधि जो होगी उसके साथ साथ जो है मंत्रिमंडल की भी शपथ विधि होगी, ये तय है। क्योंकि जिस तरह से फोन आ चुके हैं तो सभी की शपथ विधि एक साथ ही होगी। शपथ विधि 2 बजे के बाद शुरू होगी। 2 बजे के बाद जो शपथ विधि का कार्यक्रम होगा वो शुरू कर दिया जाएगा। जो गांधीनगर के सचिवालय का जो हेलीपैड ग्राउंड है वहां पर पूर्ण रूप से तैयारियां जो है वो कर दी गई है। पुलिस का चुस्त बंदोबस्त लगा गया है। अगर बात करें तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। वापस आपके पास आएंगे जिगर, हमारे साथ है। जिगर, क्या खबर निकल कर आ रही है कि कुछ विधायकों के पास फोन पहुंचा है? कौन कौन से मुख्य नाम है, किन पर कंफर्मेशन आ चुका है, किन को शपथ दिलाई जा सकती है? 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन पहुंचा है। देखिए, कल पीएम अहमदाबाद पहुंचे थे। आज भूपेंद्र पटेल की मुख्यमंत्री पद की जो शपथ विधि है उनको लेकर बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी कल रात को अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आए थे। उसके बाद वो सीधा गांधीनगर जाने के लिए राजभवन पहुंचे थे। उनके बाद आज हेलीपैड ग्राउंड पे शपथ विधि हो जाएगी। खास आपको बता दें कि आज जो हेलीपैड ग्राउंड पे शपथ विधि हो जाएगी उस पे भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे और साथ साथ मंत्रिमंडल के कई सारे सभ्य भी रहेंगे। इनके साथ साथ केंद्रीय गृह और सरकार मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। खास तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पार्टी के घर पे
पे उनके निवास स्थान पे आज सुबह से बहुत सारे नेताओं ने विजिट करना शुरू कर दिया। मैं बात करूं आपको सीआर पाटिल की। जी हाँ, गुजरात के अंदर जो नई सरकार शपथ ग्रहण के समारोह हो जाने वाला है, उसके अंदर धारासभ्य को लेकर कौन सा किसको मंत्री पद मिलेगा, उनको लेकर अटकलें अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात के अनेक नेता ने बीजेपी के गुजरात प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल को मिलने के लिए सुबह 7 बजे से उनके घर पे विजिट करना शुरू कर दिया है। सांसद राम मोकरिया भी उनको पाटिल को मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि सूरत के धारासभ्य कांति बलर, प्रवीण गोगारी, लिमखिड़ा के धारासभ्य शैलेश बाबोर, दाहोद के सांसद जसवंत भाभोर, रापर के विधायक वीरेंद्र सिंह जाडेजा, पूर्व मंत्री और महमदाबाद के धारासभ्य अर्जुन सिंह चौहान, गांधीधाम के विधायक मालती महेश्वरी और अल्पेश ठाकुर, जो कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। 2017 में हालांकि वो आ रहे थे, लेकिन इस बार गांधीनगर साउथ से वो लड़े। अल्पेश ठाकुर एक समय था पिछले चुनाव में सरकार के विरोध में थे, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अल्पेश ठाकुर जो खास तौर पे सीआर पाटिल को मिलने पहुंचे हैं। खास तौर पे युवाओं पे एक फोकस रहेगा, तो देखना ये रहेगा कि किन पे प्राधान्य दिया जा रहा है। क्या इस बार भी युवाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी या बैलेंस करके अनुभवी और युवाओं को एक साथ कहीं ना कोई वो मंत्री पद मिलेगा। कुछ नाम ऐसे भी है जिनकी संभावना ज्यादा है, जैसे हर्ष संघवी जो गृह मंत्री रह चुके हैं और उनका कार्यकाल काफी पसंद किया है, काफी वोटों से वो जीते भी है। तो ऐसे भी नाम है जिनका कंफर्मेशन कहीं ना कहीं है, लेकिन कौन सा डेजिग्नेशन उनको मिलेगा उस पर सबकी नजर बनी हुई है। जी, यहाँ पर अभिजीत भट्ट भी हमारे साथ एडिटर। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस बार की बात की जाए, मंत्रिमंडल की बात की जाए, तो बैलेंस किस तरीके से बनाया जाएगा? कौन से चेहरे ऐसे हैं, जैसे कि अभी बताया हमें जिगर ने कि कई लोग जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं कि उनसे जो है उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन किस तरीके से बैलेंस इस मंत्रिमंडल में बनाया जाएगा? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से गुजरात में इस बार जो सरकार बनने जा रही है और जिसमें मंत्रिमंडल का जो चयन किया गया है, तो खास तौर पर 9 पाटीदारों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। उसके अलावा 7 ओबीसी नेता को स्थान मिलने की संभावना है और दूसरी ओर 5 जितने जो विधायक है आदिवासी, उनको भी स्थान देने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने इस बार ओटीपी फॉर्मूला के ऊपर काम करके जो बैठकें थी वो जीती है, खास करके ओटीपी मतलब कि ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार, तो इन 3 समुदायों को खास करके फोकस किया है। क्योंकि जहां पर ट्राइबल में भाजपा वीक थी, वहां पर इस बार भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया है और वहां से बैठक भी जीती है। तो ट्राइबल एरिया पे भी फोकस करके ट्राइबल जो विधायक है उनको भी स्थान देने की बात फाइनल हुआ है। और साथ में दलित समुदाय के भी 4 से 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से नाम फाइनल हो गए और सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है, हर्ष संघवी है, ऋषिकेश पटेल है, गणपत वसावा है, ऐसे कई नाम है जो विजय रूपाणी की सरकार में मंत्री थे और भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री थे, और जो नए चेहरे उनको भी स्थान दिया जाएगा। तो इस तरह से जो सीनियोरिटी एक्सपीरियंस वाले जो मंत्री है, उसके अलावा नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी। और हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमें जिगर भी बता रहे हैं, वहां का क्या जो है सूरत हाल चल रहा है? सीआर पाटिल से मिलने के लिए हर कोई पहुंच रहा है, अपनी अपनी अप्रोच लगाई जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इस मंत्रिमंडल में जो है बैलेंस बनाया जाएगा, नए चेहरों को, पुराने चेहरों को? और बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है, कहीं ना कहीं जो है इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल बड़े देखने को मिल सकते हैं। देखिए, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल जो हैं लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटेल के साथ जो है कई मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवा चेहरे को एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी की है। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम को ही अहमदाबाद पहुंच गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां तक बात आपने कही कि कई लोगों को इसमें जो मंत्रिमंडल में लेकर जो नामों पर चर्चा चल रही है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मंत्रिमंडल में विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के कुछ अनुभवी चेहरों को फिर से मौका दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही पार्टी युवाओं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आदिवासी नेता में गणपत वसावा, नरेश पटेल, जीतू चौधरी, पीसी बरांडा जो कि पूर्व आईपीएस हैं,
कुबेर डिंडोर और दर्शना देशमुख को जगह मिल सकती है। एससी समाज से रमन लाल बोरा आगे चल रहे हैं। पाटीदार समाज से ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बीनू मोरडिया, जयेश रादडिया, ओबीसी से अल्पेश ठाकुर, पुरुषोत्तम सोलंकी या उनके भाई हीरा सोलंकी, कुंवर जी बावलिया, जगदीश विश्वकर्मा, शंकर चौधरी के नाम चल रहे हैं। हर्ष संघवी इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिन्हें जो है अब से कुछ देर बाद जो भूपेंद्र पटेल दूसरी बार शपथ राकेश, आपने लेंगे। जातीय समीकरण बताया है, ये भी जानना चाहेंगे क्या रीजन वाइज भी जो है वो मंत्रिमंडल दिए जा सकते हैं? देखिए, रीजन और जातिगत दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जा रहा है। तो ये आपको साफ तौर पर, क्योंकि ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जो है, क्योंकि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है सभी वर्ग को किस तरह से इसमें जगह दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो है पूरी रणनीति बनी है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो अब से कुछ देर बाद, क्योंकि लगातार जो है फोन जा रहा है कि किन किन जो नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, उन्हें फोन लगातार जा रहा है। तो ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है। लगातार आपने जो जिक्र किया कि बीजेपी के गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं सीआर पाटिल के घर आप देख रहे हैं कि कई विधायक पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन ये तय हो चुका है किन किन चेहरों को शामिल किया जाना है। उनको जो है लगातार जो है उनकी फोन की घंटी बज रही है। जी, अब देखना होगा किसके फोन की घंटी बजती है और किसके किस्मत का दरवाजा खुलता है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिजीत, जिगर, जतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नजर रहेगी कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। हालांकि 7वीं बार बीजेपी अपनी सत्ता बनाने जा रही है, ताजपोशी होने जा रही है, इस पर हमारी नजर रहेगी।